टाइफॉइड बड़ी मिस्टीरियस सी इलनेस कहेंगे। कोई ऐसा शरीर का अंग नहीं है जो टाइफॉइड से टच ना हो। पुराने ज़माने में टाइफॉइड के बारे में कहा जाता था कि ये कुछ लंबे बुखार हैं और कहते थे कि टाइफॉइड की रिकवरी को कम से कम 8 से 10 हफ्ते लग जाते हैं। जो कॉमन मोड है जब ये शरीर में एंट्री पाता है वो है फीको ओरल रूट। पॉटी और यूरिन के जरिए ये कीटाणु वातावरण में आता है, लोगों के हाथों में, और हाथों से वापस खाने में, और खाने से वापस शरीर। टाइफॉइड कैन अफेक्ट लंग्स, निमोनिया कर सकता है जिसको हम टाइफॉइड निमोनिया कहते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड साउथ ईस्ट एशिया आर द एरियाज जो स्ट्रगल करते हैं टाइफॉइड के साथ में। टाइफॉइड के केसेस हमें यूएस, यूके, यूरोप में देखने को नहीं मिलते क्योंकि उनकी हाइजीन इतनी बेटर है। सेहतनामा में आज बात टाइफाइड पर। बच्चों में टाइफाइड क्यों हो जाता है और बच्चों में अगर टाइफाइड हो जाए तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, टाइफाइड की वैक्सीन क्या अवेलेबल है, कितने डोजेस हैं। विस्तार से इस पर बात सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी हमारे साथ हैं। उनके साथ बात करेंगे और उनके साथ हमने बहुत सारे वीडियोस चाइल्ड केयर, बेबी केयर पर बनाए हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। लाखों लोगों ने उन वीडियोस को देखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का भी लिंक दिया हुआ है। वेलकम सर। नमस्कार दर्शकों का। काफ़ी वक्त बाद हम कुछ कर जी, रहे हैं और जी। मुझे लगता है ये सही समय है कि हम गर्मी में, राइट इन द सेंटर ऑफ समर, हम वो सब चीज़ें करेंगे। टाइफॉइड मिसाल के तौर पर अभी बुरी तरह से फैला हुआ है जी। इन द रीजन। हुँ। बिल्कुल सही वक्त है इसको करने का। तो टाइफाइड के बहुत सारे पेशेंट आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल। बच्चों को टाइफाइड क्यों हो जाता है? टाइफॉइड एक बड़ी मिस्टीरियस सी इलनेस कहेंगे। सुनते हैं टाइफॉइड के बारे में, बट इट्स ए वेरी वेरी मिस्टीरियस एंड एनिग्मेटिक इलनेस जिसको कहना चाहिए। यूनिक सी इलनेस है। कोई ऐसा शरीर का अंग नहीं है जो टाइफॉइड से टच ना हो। जब हम कहते हैं निमोनिया, लंग्स। हुँ। जब हम कहते हैं ओटाइटिस, ईयर। जब हम कहते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पेट। टाइफॉइड का तो कोई ऑर्गन ही नहीं है जो कि अफेक्ट ना हो। प्राइमरीली डिजीज ऑफ इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन से वो स्प्रेड होती है लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, ब्रेन, जॉइंट्स, हार्ट, मसल, एवरीवेयर। तभी कहा जाता है कि टाइफाइड पूरे शरीर को तोड़ देता है और बिल्कुल। बच्चों को बहुत कमज़ोर कर देता है। पुराने ज़माने में टाइफॉइड के बारे में कहा जाता था कि ये कुछ लंबे बुखार हैं। वायरल फीवर 3 दिन, निमोनिया 7 दिन, गैस्ट्रोएंटेराइटिस 2 दिन, बट टाइफॉइड फीवर मैनी मैनी वीक्स। इट इज़ अ डिजीज ऑफ मैनी वीक्स। और कहते थे कि टाइफॉइड की रिकवरी को कम से कम 8 से 10 हफ्ते लग जाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंस है टाइफॉइड की। होता क्यों है? एक बैक्टीरियल इलनेस है। साल्मोनेला टाइफी करके बैक्टीरिया होता है जिससे कि टाइफॉइड होता है। तो ये तो ऑर्गेनिज्म है, कीटाणु है जिससे टाइफॉइड होता है। जो कॉमन मोड है जब ये शरीर में एंट्री पाता है वो है फीको ओरल रूट। दैट मीन्स पॉटी और यूरिन के जरिए ये कीटाणु वातावरण में आता है, लोगों के हाथों में, और हाथों से वापस खाने में, और खाने से वापस शरीर में। तो दिस इज हाउ इट स्प्रेड्स। मतलब अगर कोई भी बच्चा खाना खा रहा है, उसने प्रॉपर हाथ नहीं धोए, वो बाहर खेल कर आ रहा है, तो चांसेस हैं टाइफाइड होने के। उसी से होता है मतलब। यस। टाइफॉइड डिजीज में टाइफॉइड का बच्चा या एडल्ट अपने स्टूल्स में और यूरिन में टाइफॉइड के बैक्टीरिया को निकालता है। वही बैक्टीरिया सॉइल में जाते हैं, वही बैक्टीरिया उसके हाथ में होते हैं, और उन्हीं के जरिए ये स्प्रेड होता है। इनफैक्ट इसकी एक कहानी है, टाइफॉइड मैरी। हुँ। आज से 150-200 साल पहले कुक थी, इंग्लैंड, अमेरिका में। उसने एक होटल में काम करते वक्त हजारों लोगों को टाइफॉइड फैला दिया। बाद में ट्रेस हुआ वो टाइफॉइड की कैरियर थी। दैट मीन्स जो आदमी डिजीज से उबर चुका, उसके बाद में उसके गॉल ब्लैडर में ये कीटाणु पनपता है और वो कंटिन्यूअसली निकालता रहता है। हुँ। और वो लोग हैं टाइफॉइड कैरियर्स, क्योंकि कैरियर स्टेज होती है इस डिजीज में। कैरियर स्टेज की वजह से ये डिजीज फैल सकती है 100 हज़ारों लोगों में। तो यू कैन इमेजिन इंडिया में जो हमारी कंडीशंस होती हैं, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जो फूड हैंडलर्स होते हैं, आप इमेजिन कर सकते हो कैसे डिजीज फैलेगी।
तो कुछ खाने की चीज़ों के साथ भी ये आ सकता है, जैसे बिल्कुल। कुछ आपने खरीदा, प्रॉपर नहीं धोया और उसे खा लिया? उससे ज़्यादा एसोसिएशन इज़ विथ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। टाइफाइड यस। दूध और दूध से बने पदार्थों से, वो पदार्थों से। कैसे? वो क्योंकि जैसे दूध में जैसे हम में मिठाइयाँ बनती हैं दूध की, कोई हैंडलर अगर बना रहा हो, तो उसमें ये चीज़ पनपती है। पर वही बैक्टीरिया आप दाल बना रहे हैं या सब्ज़ी बना रहे हैं, उसमें नहीं पनपेगा, क्योंकि वो कुक्ड क्योंकि है। गर्म हो गया। हुँ, ठंडी मिठाई कभी भी गर्म मिठाई से नहीं आएगा। जो ठंडी मिठाइयाँ होती हैं, आप बंगाली मिठाइयाँ भी होती हैं, दूध की बनी कोई भी चीज़ होगी जो ठंडी है, उसके अंदर ये पनपेगा एंड इट विल स्प्रेड, इट इज़ नोन। आइसक्रीम्स कैन कॉज़, जितनी भी दूध की बनी मिठाइयाँ हैं ठंडी वाली, उनसे ये डिज़ीज़ आ सकती है। क्रीम वाली चीज़ें, उनसे ये बीमारी हो सकती है। सिम्पटम्स क्या होते हैं अगर बच्चे को टाइफाइड है? क्या नहीं होता? कैसे ये वायरल बुखार से डिफरेंट है? क्या नहीं होता? मतलब शुरुआत तो बुखार से होती है क्योंकि टाइफाइड फ़ीवर है, फ़ीवर तो होगा ही। फ़ीवर हर रोज़ आ सकता है, दिन में 2 से 3 बार आ सकता है। बॉडी एक्स होते हैं, पेट दर्द वेरी कॉमन, क्योंकि आफ्टर ऑल बिगिनिंग उसकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से है। डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। जॉन्डिस हो सकता है, बोन पेन, जॉइंट पेन, बोन इन्फ्लेमेशन हो सकता है। टाइफाइड कैन अफेक्ट लंग्स, निमोनिया कर सकता है, जिसको हम टाइफाइड निमोनिया कहते हैं। यूरिन के अंदर पैसेज होता है बैक्टीरिया का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर सकता है। हार्ट में एब्सेसेस बन सकते हैं, हार्ट का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जॉइंट्स में एब्सेस बन सकते हैं। कोई भी ऐसा अंग शरीर का नहीं है, डिस्क्राइब्ड है हमारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में, एक एक बॉडी ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट, और कुछ ऐसी पिक्यूलियर चीज़ें हैं जो टाइफॉइड को एट्रीब्यूटेड है। हुँ। तो कोई भी ऐसा बॉडी सिस्टम नहीं है जो अफेक्ट ना हो, बट कॉमन सिम्टम पेट दर्द होना, कब्ज होना, डायरिया होना, फीवर होना, वॉमिटिंग्स होना, समटाइम्स जॉन्डिस होना, दीज आर द कॉमन सिम्टम। बट इसको हम एक नॉर्मल गैस्ट्रोएंटराइटिस से कैसे डिफरेंशिएट करें? एक नॉर्मल वायरल या बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटराइटिस 2 से 3 दिन में ठीक होने लगेगा, जबकि टाइफॉइड का डायग्नोसिस हम सोचेंगे ही तब जब फीवर 4 से 5 दिन क्रॉस कर चुका हो। ट्रू। हम टाइफॉइड के लिए इन्वेस्टिगेट ही 5 दिन बाद करेंगे। टाइफॉइड के जो टेस्ट हैं वो पॉजिटिव ही नहीं आएंगे पहले 2 दिन। हुँ। तो मतलब रहम इस बीमारी का ये है कि 5 दिन बाद है, तभी हम इसका डायग्नोसिस बनाएंगे, हर बच्चे को हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। आपके पास अगर बच्चा आता है 4 या 5 दिन के फीवर के बाद, तब आप टाइफाइड का टेस्ट करते बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। पहले 2-3 दिन हम उसको स्टैंडर्ड सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जिसमें कि क्रोसिन हो गया, उल्टी है तो उल्टी की दवा, डायरिया है तो डायरिया की दवा, पानी पीना है, नॉर्मल खाना खाना है। 5वें दिन तक बुखार जारी है और बच्चा डाउन, डाउन, डाउन हो रहा है, देन वी इन्वेस्टिगेट, और ऐसे में हमें टेस्ट पॉजिटिव मिलते हैं। इसीलिए हमारी गुज़ारिश यही रहती है सबको, पेरेंट्स को भी समझाने में कि 3 दिन का समय, 3 से 4 दिन का समय देना ही देना है। पहले दिन हम टेस्ट कराएँगे, वो वेस्ट होंगे, हमें इसी बच्चे का टेस्ट दोबारा भी करवाना पड़ेगा। कौन-सा टेस्ट होता है टाइफाइड का? टाइफॉइड का कॉमन जो विडाल टेस्ट इज़ ए 100 ईयर ओल्ड टेस्ट, माना उसकी सेंसिटिविटी बड़ी पुअर है, बट वो 5वें दिन बाद ही पॉजिटिव होता है। उसी का एक बेटर वर्जन आ गया जिसको टाइफी डॉट कहते हैं, वो तीसरे दिन पॉजिटिव होता है। बट गोल्ड स्टैंडर्ड अभी भी ब्लड कल्चर है। ब्लड कल्चर में सबसे बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं, सबसे बढ़िया पॉजिटिविटी हमें ब्लड कल्चर में मिलती है। वंस अगेन चौथे 5वें दिन बाद ही हम सोचेंगे, तभी हम ये सारे टेस्ट करेंगे। राइट। अब पॉज़िटिव आ गया, टाइफाइड है बच्चे को, ट्रीटमेंट फिर क्या देते हैं आप? इलाज क्या है? सो आज से कुछ साल पहले जो ड्रग्स थे वो अब बिल्कुल काम नहीं आ रहे हैं। सो क्लोरामफेनिकोल होता था, एक ड्रग है कॉमन सेप्ट्रान, एम्पिसिलिन, दीज आर द कॉमन ड्रग्स जिनके नाम आपने सुने होंगे, और श्रोतागण भी हमारे, उनको भी पता है कि ये कॉमन ड्रग्स थे। ये ड्रग्स अब बिल्कुल नाकाम हैं, अच्छा। क्योंकि ये ड्रग्स इस्तेमाल हो चुके फॉर मोर देन 70 ईयर्स। 70 साल का यूज मिसयूज हुँ। की वजह से ये ड्रग्स यूजलेस हैं। इसके बाद ड्रग्स आए सिप्रोफ्लॉक्स, ओफ्लॉक्सिसिलिन ग्रुप, जो राइट। इस्तेमाल हुआ कई सालों तक। वंस अगेन ये ड्रग भी बेकाबू हो गए, बेकार हो गए। उसके बाद में जो नए ड्रग्स आए उसमें सेफेलोस्पोरिन्स हैं, बट एट प्रेजेंट उसके साथ भी रेजिस्टेंस है, और पूरा दुनिया जूझ रही है रेजिस्टेंस
मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफॉइड फीवर के साथ में, जिसमें कि कुछ हद तक थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन और एजिथ्रोमाइसिन, आपने सुना होगा एजिथ्रोमाइसिन कोविड के टाइम राइट एंड लेफ्ट यूज हुआ। राइट एंड लेफ्ट यूज होता है कॉमन सोर थ्रोट्स के लिए। दिस इज द ड्रग जो कि अभी टाइफॉइड को काबू करता है। ओके। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड साउथ ईस्ट एशिया आर द एरियाज जो स्ट्रगल करते हैं टाइफॉइड के साथ में। टाइफॉइड के केसेस हमें यूएस, यूके, यूरोप में देखने को नहीं मिलते क्योंकि उनकी हाइजीन इतनी बेटर है। इन कंट्रीज में जहां टाइफॉइड पाया जाता है, इतना ज़्यादा मिसयूज हुई है ये सब दवाइयाँ कि एज ए रिजल्ट पाकिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने रिपोर्ट किया रेजिस्टेंस टू ऑल मेजर ड्रग्स। और पूरा सब कॉन्टिनेंट, ऑब्वियसली वी कीप मूविंग, वी कीप मिक्सिंग, तो इसमें ये तो फैलना ही है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया तो फैलना ही है। सो आज की तारीख में अनफॉर्चुनेटली एजिथ्रोमाइसिन ड्रग है जो कि टाइफॉइड को कंट्रोल कर रहा है, बिसाइड्स थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स। मेरी सारे पेरेंट्स, सारे दर्शकों को गुजारिश है, दूसरे तीसरे दिन फीवर जारी रहने पर डॉक्टर को दिखाएं। वो अपने आप रेलेवेंट टेस्ट करेंगे, डायग्नोसिस होने के बाद ही ये दवाइयाँ ली जाएं। अदरवाइज अगले 10 से 15 साल में हमारे पास कोई दवा नहीं रह जाएगी टाइफॉइड को काबू करने की। राइट। मिसयूज इज द मेजर रीजन जिस वजह से टाइफॉइड फैल रहा है। हर साल चंडीगढ़ ट्राई सिटी में आपको मैं एरियाज आइडेंटिफाई कर सकता हूँ जहाँ कर कि हज़ारों लोगों को टाइफॉइड है और वो सारे स्ट्रगल करते हैं। दो दो तीन तीन ड्रग्स उनमें इस्तेमाल होते हैं, एक लंबा कोर्स होता है। और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, बहुत यंग एज वेल एज बहुत ओल्ड, उनको शायद हॉस्पिटल में भी एडमिट दाखिल कराना करने पड़ता की है। नौबत आ जाती है। और कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको बताया ही था कि कौन सा बॉडी ऑर्गन है जो इन्वॉल्व नहीं होता। कॉम्प्लिकेशन रेट्स ज़्यादा होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी हो जाता है, इवन डेथ्स कैन हैपन। सो टाइफाइड वी से हैव टू बी बच्चों की केयरफुल। मौत भी होती है। बिल्कुल हो सकती है क्योंकि बॉडी ऑर्गन इतने सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो कब इंटरवीन की ज़रूरत है? टाइफाइड है किसी बच्चे को, हम बच्चों में किन बच्चों की बात कर रहे हैं? 12 साल तक के बच्चों की? नो, टाइफॉइड तो इवन बड़े बच्चों में भी पाया गया है। हुँ, और एज यंग एज कहा जाता था टाइफॉइड 2 साल से पहले नहीं होता है। हुँ। हमने 5 महीने के बच्चे को भी टाइफॉइड होते हुए देखा। ओह! सो पूरे जो एज पैटर्न है वो सारी दुनिया का चेंज हो चुका है। पहले कहा जाता था टाइफॉइड 16-17 साल के बाद नहीं होता। अभी एडल्ट्स भी हैं टाइफॉइड में जूझ रहे हैं बिल्कुल। बिकॉज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है, फैल रहा है हर जगह। हुँ, राइट। तो अब किसी बच्चे को टाइफाइड होता है, माँ-बाप को किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए उस बच्चे के लिए? सबसे पहले तो किसी भी बुखार में जो 5 दिन तक जारी है, कोई भी दवा ब्लाइंडली ना दें। 5वें दिन पे कम से कम डॉक्टर को जाके दिखा दें। हुँ, और अपने आप डॉक्टर, एनी डॉक्टर 5वें दिन पे टाइफॉइड का टेस्ट ऑर्डर करेगा ही करेगा। उसमें टाइफॉइड पॉजिटिव आया, टाइफॉइड का इलाज शुरू हो जाएगा। इलाज शुरू होने के बाद जो सबसे एहतियात बरतनी है वो है, ये बच्चा टाइफॉइड के बैक्टीरिया को अपने पॉटी और सुसु के जरिए फैला रहा है। सो हैंड वॉशिंग, पर्सनल हाइजीन, बोथ मदर की एज वेल एज बच्चे की बहुत ज़रूरी है। इलाज शुरू होने के बाद भी कई बच्चे कई हफ्तों तक ये बैक्टीरिया अपने स्टूल और यूरिन में निकालते रहते हैं। सो टाइफॉइड कैरियर स्टेज हमने बचानी है और हमने सफाई का ध्यान रखना। दैट इज़ राइट। द मेन थिंग। हुँ। न्यूट्रिशन बच्चे का बिल्डअप रखना है। हाँ, मैं इसी पर आ रही थी कि टाइफाइड अगर बच्चे को है तो उसको खाने में क्या दें, क्या नहीं दें? सो पुराने ज़माने में टाइफॉइड डिजीज़ ऑफ इंटेस्टाइन होने की वजह से सॉफ्ट डाइट पे रख दिया जाता था कि भाई खिचड़ी खाइए, 6 हफ्ते खिचड़ी खाइए। मॉडर्न साइंस इन चीज़ों को नहीं मानती है। घर का बना खाना खाना है, नॉर्मल खाना खाना है, सॉफ्ट हो हार्ड हो उसकी कोई चिंता नहीं है, साफ़ होना चाहिए। और कोई भी चीज़ रखी हुई या ठंडी चीज़, मैंने जैसे बताया दूध की बनी ठंडी चीज़ें बाहर से वो ना खाएं, फ्रेश खाएं, कुक्ड चीज़ें खाएं, गर्म करके खाएं। और पानी पानी की सप्लाई, जो मेजर कंटामिनेशन होता है ट्राई सिटी में वो वाटर सप्लाई के ब्रेकडाउन होने पर होता है, कहीं भी हम कहीं पर अगर भी। पूरे मुल्क की बात कर रहे बिल्कुल। हैं तो तो पानी अगर गंदा है तो बहुत खतरा है टाइफाइड होने का। सो इसीलिए आपके घर में, मतलब मैं कहूँगा कि वाटर फिल्टर के अंदर इन्वेस्ट करना हर परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। आई मीन सिर्फ जांचों का खर्चा ही वाटर फिल्टर से कहीं ज़्यादा होता है, हुँ, इलाज की बात छोड़ें।
राइट, तो इन बातों का ध्यान रखना है। टाइफाइड में बच्चों को कमज़ोरी बहुत हो जाती है, हाँ ऐसे जी। में क्या किया जाए? नहीं, कमज़ोरी मतलब टाइम बाउंड प्रोसेस है, क्योंकि पता है ये बीमारी 2 हफ्ते का तो ट्रीटमेंट 10 से 14 दिन का तो ट्रीटमेंट रहता ही है। और सबसे बड़ी बात है, ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद भी टाइफॉइड फ़ीवर का फ़ीवर जाने में कम से कम 92 96 टू 120 आवर्स लगते हैं, 4 टू 5 डेज़। पेरेंट्स बड़े रेस्टलेस हो जाते हैं हाँ। कि फ़ीवर क्यों नहीं उतरा। पहले दिन ही उनको बता दिया जाता है इस फ़ीवर को उतरने में 5 दिन लगेंगे ही लगेंगे। और ट्रीटमेंट 10 से 14 दिन चलेगा ही चलेगा। हर एक पेरेंट को ये गुज़ारिश है कि ट्रीटमेंट हाफ वे थ्रू बंद ना करें, हाँ, टाइफॉइड दोबारा आएगा और अगली बार जो टाइफॉइड होएगा रिलैप्स, वो बहुत ज़्यादा सीवियर होगा। तो जो मेडिसिन आपको डॉक्टर दे रहे हैं, वो आपने पूरा कोर्स करना है यस, टाइफाइड के लिए। यस। अगर बीच में छोड़ दिया, आपको लगा कि बुखार तो उतर गया है, दवाइयाँ बंद कर देते हैं, तो वो दोबारा अटैक कर हफ्तों जाएगा। में रिलैप्स होगा ही होगा। दोबारा आएगा वो बिल्कुल, टाइफाइड का बिल्कुल। वायरस। बच्चों को होता है, कई बार हो जाता है बार-बार? नहीं, वो तभी होगा जब कोई बच्चा टाइफॉइड का कैरियर बन गया हुँ, या टाइफॉइड को पूरी तरह ट्रीट नहीं किया गया। अदरवाइज़ इट इज़ ऑफ़न बिकॉज़ ऑफ री-एक्सपोज़र। मतलब टाइफॉइड एक ऐसी बीमारी है, एक ही इंसान को 3 बार भी हो सकता है। ये कोई इम्यूनिटी नहीं देता आपको कि एक हुँ, बार हो गया, जैसे चिकन पॉक्स एक बार हो गया, कभी दोबारा नहीं होगा। हुँ। मीज़ल्स एक बार हो गया, दोबारा नहीं होगा। बट बैक्टीरियल इलनेसेस जैसे टाइफॉइड है, वो दोबारा हो सकती है, 3 बार भी हो सकती है। राइट। प्रिवेंशन जो है, वो वैक्सीन ही है। हुँ। वैक्सीन इज़ द ओनली थिंग जो कि आपको डिज़ीज़ से प्रिवेंट कर सकता है। कब आज से लगती है आज से वैक्सीन? कुछ साल पहले वैक्सीन जो आता था, उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं थी और उसको लेने के बावजूद भी टाइफॉइड होता था। वो वैक्सीन हर 3 साल में दिया जाता था, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 11 साल। उसके बाद टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, बढ़िया वैक्सीन आया, जिसे कॉन्जुगेट वैक्सीन किया जाता है, जो कि डब्ल्यूएचओ एज़ वेल एज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर ऑप्शनल रही है? है। नहीं, जो इट इज़ नॉट ऑप्शनल, इट इज़ ए ज़रूरी वाले में है? बिल्कुल, हर बिल्कुल। बच्चे को लगाई जाती है? बिल्कुल कंपल्सरी वैक्सीन है। 7 महीने की उम्र, 6 से 7 महीने की उम्र पे पहला डोज़ दिया जाता है और सेकंड डोज़ 2 ईयर पे दिया जाता है। कहा जाता है कि 2 डोज़ के साथ में 70 से 80-85% प्रोटेक्शन हो जाता है इस बीमारी के फिर अगेंस्ट। क्यों होता है अगर हम वैक्सीन दे रहे हैं? यही यही देखा जा रहा है कि क्या वैक्सीन ड्रॉप आउट रेट्स हैं कि एक ही वैक्सीन लगा? अच्छा, सेकंड हो क्योंकि सकता है बूस्टर प्राइवेट डोज़ नहीं सेक्टर लगा। में तो वैक्सीन लगाया जा रहा है और कई जगह पे गवर्नमेंट सेक्टर में एज ऑप्शनल वैक्सीन कहा जा रहा है, बट पेरेंट्स, मोस्ट पेरेंट्स ये वैक्सीन लगवाते हैं। 2 वैक्सीन्स का लगना ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया, जैसे चिकन पॉक्स, मीजल्स और बाकी वैक्सीन्स मेनिंगोकोकल हैं, न्यूमोकोकल हैं, उनके अंदर प्रोटेक्शन 95 से 100% है। इस वैक्सीन का जो प्रोटेक्शन है 70 से 80% है। दैट्स व्हाई फेलियर रेट्स, ब्रेक थ्रू टाइफॉइड होता है पेशेंट्स में। राइट, तो वैक्सीन लगवानी ज़रूरी ज़रूरी है। है। बच्चों को टाइफाइड हो जाए, माँ-बाप बहुत घबरा जाते हैं। उनके लिए क्या मैसेज है? फाइनल मैसेजेस, टाइफॉइड एक इन्फेक्टिव इलनेस है जो कि जो है फीको ओरल रूट से आती है। हाथों की सफाई, बच्चे के आसपास की सफाई, खाने बनाते वक़्त सफाई, खाने की स्टोरेज की सफाई बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन लाइफ सेविंग होते हैं, भले वो 70 से 80% प्रोटेक्शन दें, वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है। और जब टाइफॉइड डायग्नोसिस हो जाए, पूरा इलाज करवाया जाए, आधे अधूरे इलाज के साथ में टाइफॉइड वापस होगा ही होगा। कभी भी ब्लाइंडली किसी के कहने पर एंटीबायोटिक ना लिए जाएं, वो अल्टीमेटली बच्चे को नुकसान ही पहुंचाएंगे और टाइफॉइड के केस में रेजिस्टेंट टाइफॉइड डेवलप होगा, सारी कम्युनिटी के लिए खतरा है। एंटीबायोटिक नहीं देते टाइफाइड में, ऐसा है? टाइफ नो टाइफॉइड का डायग्नोसिस बनने से पहले ब्लाइंडली एंटीबायोटिक हुँ, दिया जा रहा है, कई बार टाइफॉइड ना निकले, वो खतरा है। राइट। टाइफॉइड का डायग्नोसिस बन गया फिर तो एंटीबायोटिक देने ही हैं। लेकिन उससे पहले नहीं उससे देनी है, पहले क्योंकि हो नहीं सकता है वो और टाइफाइड हर नहीं है। बुखार के लिए नहीं। यस, जी, एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ ना करें। इस पर मिसयूज हमने ना आपके करें। साथ एक वीडियो पहले भी बनाई है, बिल्कुल। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। कितना नुकसानदेह है अंधाधुंध बच्चों को एंटीबायोटिक देना, या बड़े भी अगर एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो वो ना करें, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी एंटीबायोटिक की, तब वो आपके शरीर पर असर नहीं करेगी। थैंक यू सो मच सर।